नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं जो है पत्र लेखन। इसमें कुछ 5 अंकों के प्रश्न आते हैं जिनको इस प्रारूप में लिखने पर पूरे में पूरे आपको 5 अंक मिलते हैं। तो नंबर कहाँ से और कैसे मिलेंगे? प्रारूप में लिखने पर आपको 1 अंक, संबोधन लिखने पर आपको 1 अंक, मध्य बिंदु यानी डील जो करना होता है वहाँ पे 2 अंक और अभिनिवेदन लिखने पर आपको मिलता है 1 अंक। यानी इस पैटर्न में यदि आप लिख देते हो जो बोला गया है उस आधार पे पूर्णतः आपको 5 अंक मिलेंगे। और ये जो यहाँ पे दिया गया है पत्र लेखन, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 2018 में जो पेपर आया था इसी फॉर्मेट में जो पेपर चेक करने वाले थे उनको नंबर देना था। इसमें 2 प्रश्न हमारे पास आए थे। पहला प्रश्न ये वाला आवेदन पत्र लिखने, दूसरा प्रश्न ये जिसमें आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया था। प्रश्न को ही पढ़कर जिस फॉर्मेट में आपको लिखना होता है, जैसे आप लोग जनरली लिखते हैं, या तो प्रति लिखते हैं या तो सेवा में लिखते हैं, जो भी आप लिखना चाहेंगे वो लिखिए। उसके बाद आपको प्रश्न में ही ढूंढना होता है कि किसको आपको पत्र लिखना है और वो कहाँ रहता है, और विषय भी आपका प्रश्न में ही रहता है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्रश्न पढ़ देता हूँ। आपका नाम कुमारी सुनीता है। आप ग्राम सालेटोला, तहसील अम्बागढ़ चौकी में रहती है। आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के सचिव को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्रदान करने हेतु कारण उल्लेख करते हुए एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी कहने का अर्थ क्या है, यदि आप लिखते हैं मान लीजिए यहाँ पे प्रति, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है किसको पत्र लिखने के लिए बोला है, तो को शब्द रहेगा, यानी इसको, यानी यहाँ पे देखिए को शब्द है और बोला गया है सचिव। कहाँ के सचिव? तो यहाँ पे सामने में जस्ट बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर। तो यहाँ पे आपको लिखना है सचिव और यहाँ पे लिखना है छत्तीसगढ़, शॉर्टकट में जैसे मैं है ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, ये आपको लिखना पड़ेगा। विषय भी आपको मिलेगा, प्रश्न में ही विषय भी मिलेगा। विषय क्या बोल रहा है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि कक्षा यानी 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्रदान करने हेतु, ये आपका हो गया विषय जो प्रश्न में ही दिया रहता है। इस विषय को आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद लिखना है महोदय करके, फिर अल्प विराम डालकर आपको डिटेल करना होता है। तो इतना लिखने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। वर्णन करोगे उसमें 2 नंबर, अभिनिवेदन लिखोगे उसमें 1 नंबर, और इस प्रारूप में लिखने के कारण से आपको 1 नंबर, यानी पूरे 5 में 5 अंक आपको इस पैटर्न में लिखने पर प्राप्त होगा। और एक चीज़ और आप लोग गलती करते हैं, सचिव है तो आप लोग श्रीमान सचिव लगाते हैं, जो कि क्या है, गलत है। किसी भी पदवी में श्रीमान शब्द नहीं लगाया जाता, क्योंकि आप जैसे अंग्रेजी में जितने भी लेटर्स आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, उसमें अगर आप देखोगे, मान लीजिए आप प्रिंसिपल को ही लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो प्रति श्रीमान, प्राचार्य, महोदय, श्रीमान भी डालते हैं और महोदय भी डालते हैं। जबकि उसी को अंग्रेजी में जब आप लिखते हैं तो वहाँ पे आप क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल। श्रीमान प्रिंसिपल ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, या मिस्टर प्रिंसिपल ऐसे आप नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि किसी भी जो पदवी होती है उसके सामने श्रीमान नहीं लगाया जाता, इसलिए आप याद रखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। अब हम सीधे आ जाते हैं कि इनको लिखते समय कैसे और किस प्रकार से लिखना है। ये मैं प्रारूप सेट करके यहाँ पे लिखा हूँ, ये आप देखिए, इस टाइप से आपको लिखना है। उत्तर क्रमांक आपको डाल देना है, आवेदन पत्र, ये सेवा में फिर सचिव को लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के सचिव को हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, यहाँ पे रायपुर लिखना है। विषय भी हमको यहीं पे मिला, कक्षा 10वीं
परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्रदान करने हेतु महोदय सनम्र निवेदन है कि। उसके बाद आप डिटेल करोगे, जैसे ही डिटेल करोगे तो ये तो इतना फॉर्मेट आप लिख दिए, आपको यहाँ से 1 नंबर मिलेगा। फिर आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के बाद डिटेल करोगे और डिटेल करने के बाद जो आपको यहाँ पे धन्यवाद लिखना है, दिनांक लिखना है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको लिखना है प्रार्थी। प्रार्थी में केवल नाम बस लिख दोगे तो भी चलेगा, इनको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब इस फॉर्मेट में लिखने के कारण, केवल फॉर्मेट प्रारूप ऐसे ही लिखें इस कारण से आपको 1 अंक और मिलेगा। और ये वर्णन पूरा कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 2, और यहाँ पे लिखने पर आपको 1, और ऊपर वाले को लिखने पर कितने, 1। तो इस प्रकार से पूरे 5 में 5 अंक आपको मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है हमारे पास पत्र। पत्र आएगा तो आपको पत्र को कैसे लिखना है, जैसे प्रश्न है हमारे पास, आपका नाम रवि कुमार है, यानी पत्र लिखने वाले का नाम क्या है, रवि कुमार। आप ग्राम बांधा टोला, तहसील मोहल्ला लिखा गया है, ये मोहल्ला है, में रहते हैं। आप अपनी बड़ी बहन की विवाह की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने मित्र सुरेंद्र को, जो कि रामपारा जगदलपुर में रहता है, एक पत्र लिखिए। तो इसमें लिखने का पैटर्न क्या होता है, आवेदन पत्र की तुलना में पत्र लिखने का पैटर्न अलग टाइप से होता है। जो आपके पास रहेगा तो इधर 3 लाइन में पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखने वाला कौन है, रवि। रवि का पता क्या है, तो ये हो जाएगा ग्राम बांधा टोला, तो यहाँ पे लिखना है आपको ग्राम बांधा टोला, ये वाला। उसके नीचे में लिखना है तहसील मोहल्ला, यहाँ पे तहसील मोहल्ला, और यहाँ पे आपको लिखना है दिनांक, जिस दिन आप ये आवेदन लिख रहे हैं या पत्र लिख रहे हैं वो दिनांक आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रिय, किसको लिख रहे हैं, मित्र को, प्रिय मित्र सुरेंद्र, नाम लिख सकते हैं सुरेंद्र, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सप्रेम नमस्ते, प्रेम के साथ नमस्ते। ये पैटर्न में लिखोगे तो यहाँ पे ऐसे लिखने पर आपको 1 अंक मिलेगा। अब आपको यहाँ से डिटेल करना है जिसमें आपका 2 अंक रहेगा, ठीक है। डिटेल करोगे तो किस प्रकार से करोगे ये अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो आया था पहला वाला पूरा पैटर्न सचिव वाले में, सनम्र निवेदन है कि मेरा नाम, ये पूरा डिटेल रहेगा। इसी के आधार पे आपको क्या करना है, लिखना है अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, है ना। ये सारी चीज़ों को आप लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। ये जो आया था सचिव के नाम, यहाँ पे ये चीज़ लिखना ज़रूरी है। आप बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पैसा पेड करेंगे उसको प्राप्त करने के लिए, वो साथ ही साथ पता जो आप लिखोगे आपका वो भी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। विनीत के रूप में केवल आपका नाम रहेगा। तो ये पत्र वाले जो पोर्शन आपको बता रहा था वो इस टाइप से रहेंगे। क्या रहेगा, पत्र लेखन, मैं बताया यहाँ पे आपको क्या लिखना है, रवि का जो पत्र लिख रहा है उसका ग्राम यानी बांधा टोला, तहसील मोहल्ला, और दिनांक जिस दिनांक में वो लिख रहा है, जैसे मैं वीडियो बनाया हूँ आज तो ये वाला 1/2/2023। यहाँ पे लिखोगे प्रिय मित्र सुरेंद्र, सप्रेम नमस्ते। तुम्हें जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि इतने तारीख को मेरी जो बड़ी बहन है उनका विवाह तय हुआ है। पूरा डिटेल लिखते लिखते आप आओगे और अंत में आप क्या करोगे, आपका मित्र, यहाँ पे लिखा गया है तुम्हारा मित्र रवि आप लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 1 नंबर मिलेगा, और पूरा डिटेल करने पर आपको मिलेगा 2 नंबर। और इस प्रारूप में सेट करके यदि आप लिखोगे तो 1 नंबर आपको प्रारूप में मिलेगा, और शुरू वाले पोर्शन जो लिखे उसमें 1 नंबर, तो कुल मिला के आपको 5 नंबर मिलेगा। पैटर्न आपको केयर करना है। इसी प्रारूप में यदि आप लिखोगे तो इस प्रकार से प्रारूप में लिखने पर आपको ये जो लिखोगे उसमें 1 नंबर, डील करोगे पूरा वर्णन तो इसमें 2 नंबर। आगे हम देखते हैं, आगे देखने पर हमारे पास जो ये वाला अभिनिवेदन वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो तुम्हारा मित्र नाम लिखोगे यहाँ पे 1 नंबर, और इस फॉर्मेट में लिखने के कारण से 1 नंबर, यानी आपको पूरे 5 अंक इसमें मिलेंगे। इस प्रकार से हमारा ये पत्र लेखन, जिसमें आवेदन पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र कैसे लिखा जाता है, ये पोर्शन हो गया। अगर आपका कितनों भी याद ना हो तो कम से कम
3 अंक इसमें निश्चित तौर पे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में 3 अंक की चीज़ें आपको दिए रहते हैं। पुनः वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।